कूर्म द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, जिस प्रकार मार्गशीर्ष का यह मत्स्य द्वादशी व्रत है, प्रायः ऐसा ही पौष मास का कूर्म द्वादशी व्रत है। इस मास में देवताओं ने समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तों को अभिलेषित पदार्थ देने में कुशल एवं भगवान नारायण ने कच्छप रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान पवित्र तिथि थी, अतः पौष मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी इन कूर्म रूप धारण करने वाले परम प्रभु परमात्मा की तिथि है। व्रती को चाहिए कि पूर्व कथनानुसार दशमी तिथि के दिन स्नान आरती संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करे। एकादशी तिथि में भक्ति के साथ भगवान जनार्दन की आराधना करें। मुनिवर, पूजा के मंत्र अलग अलग है। उन मंत्रों में भगवान श्री हरि का पूजन होना आवश्यक है। ओम कूर्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम संकपर्णाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सुवाहाय नमः तथा ओम विशालाय नमः। इन वाक्यों को उच्चारण करके क्रमशः भगवान श्री हरि के चरण, कटिभाग, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, भुजाएं एवं शीर की भली भांति पूर्वोक्त प्रकार से भी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान आपके लिए नमस्कार है ऐसा करना चाहिए। पुनः नाम का मंत्र उच्चारण कर सुंदर चंदन, पुष्प, धूप, कम, फल और नैवेद्यादि अनुभूत उपचारों से प्रभु भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर सामने एक कलश रखकर उस पर अपनी भक्त शक्ति के अनुसार भगवान कूर्म की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करे। साथ में मंदराचल भी की प्रतिमा भी कलश रखे। कलश माला और स्वच्छ वस्त्र से सुसज्जित एवं अलंकृत हो। कलश के भीतर रत्न डाल तथा पर घृत से बना हुआ तांबे का एक पात्र रखकर उसमें प्रतिमा का अभिधारण करे। फिर ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान कर दें। उस समय मन में संकल्प करे, मैं कल अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों की पूजा करूंगा। इससे कूर्म रूप में प्रकट होने वाले देवाधिदेव भगवान नारायण को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसके पश्चात अपने सेवक वर्ग के साथ बैठकर भोजन करे। विप्र, इस प्रकार कार्य संपन्न करने पर व्रती के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वह पुरुष संसार चक्र का त्याग कर भगवान श्री हरि के सनातन लोक को चला जाता है। उसके पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। वह शोभा तथा लक्ष्मी संपन्न होकर सत्य धर्म का भाजन बन जाता है। भक्ति के साथ व्रत करने वाले उस पुरुष के अनेक कर्मों से संचित पाप दूर भाग जाते हैं। पहले तो मत्स्य द्वादशी का फल बताए। इसके उपासक को भी वह फल प्राप्त होता तथा भगवान श्री नारायण उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वराह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याध, तुम एक महान भक्तिशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्गशीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप तथा पौष मास में कच्छप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये प्रभु वराह रूप से प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि अनुसार संकल्प व स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करे। उस विनाशी प्रभु की चंदन, धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चन होनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनके सामने जल से भरा हुआ एक कलश रखे। फिर ओम वाराहाय नमः से दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः से कटी की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, ओम विश्वरूपाय नमः हृदय की, ओम सर्वाज्ञाय नमः से कंठ की और नतपते नमः से सिर की, ओम प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम दिव्या शास्त्राय नमः से चक्र की तथा अमृतो भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर विवेकी पुरुष वराह भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करे। अपने वैभव के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो चतुर्पुरुष भगवान वाराह की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनावे जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए कि जो भगवती लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्यों को मारा है,
अखिल बीज की जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो रत्नों के भाजन हैं, यही परम प्रभु साकार होने के विचार से वराह रूप धारण कर यहाँ स्थित है। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दें। मुने वह कलश 2 सफेद वस्त्रों से आच्छादित होने चाहिए। उस पर तांबे का एक पात्र रहना आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभृति के अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करें और फूलों के द्वारा मंडल बना लें। रात में स्वयं जगे और दूसरों को जगने की प्रेरणा करें। पंडित पुरुष का कर्तव्य है कि इस शुभ समय में भगवान श्री हरि के वराह रूप से अवतरित हुए हैं, इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पद्म गान कराएं। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातः काल सूर्य उदय हो जाने पर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात भगवान की पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करते हैं। ग्रहीता ब्राह्मण वेद एवं वेदांग विद्वान, साधु स्वभाव वाला, बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, श्रोत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वराह रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल होता है वह तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाते हैं। संतानहीन हो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती हैं। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है, अब उसे परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस जन्म में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर में वीरध्वा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उस समय की बात है। शत्रुओं को तपाने वाला राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उस वन में संवंत ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के साथ ही अनजाने में मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का स्वयं बनाए हुए थे। सत्यपा ने पूछा, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपसे शरणागत हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर इस कारण के बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्हें हिरण के 5 बच्चे को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक बच्चे को हाथ में लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई तथा उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ। तब वे अपने पिता के समवर्त के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मृग हिंसा संबंधी सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मारे गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं करना चाहते थे, फिर भी घटना घट गई, अतः हमें प्रायश्चित करने की बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम करता था कि फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते कैसे रह जाओ? यह असंभव है, किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवंत मुनि के आने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल दिया और शांत भाव से वन में जाकर परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरध्वा महायम मृग चर्म लपेटे हुए ब्राह्मण के वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे हुए थे। जब में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरधन्वा ने समझा कि मृग है, अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को बाण चला दिया और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों के से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत आचरण करने वाले उस मृत ब्राह्मणों पर राजा वीरधन्वा की दृष्टि पड़े तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवरात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, इससे के निवारण
मुझे क्या करना चाहिए? उस समय वीर धनवा ने आधे से अंत तक की सभी बातें मुनि से बता दी। वे भी अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर-जोर से रोने लगे। यो उसे रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सूतल नामक पाताल में डूब रही थी, तो देवाधिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दे। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीर धनवा शांत एवं प्रसन्न होकर उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं? इस से मेरे सब पाप नष्ट होंगे। दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीर धनवा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजो को यह व्रत बतलाया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा वीर धनवा ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठ कर उसके स्वागत के लिए अर्घ्य लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देख भगवान श्रीहरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इस प्रकार एक एक करके सभी लोग पाल आए। तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवक ने उनसे किसी भी को भी स्वर्ग तक स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीर धनवा के तेज के प्रताप से वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंचा। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्य लोक न तो अग्नि से भस्म होता है, न जल से ही लीन होता है। आज भी राजा वीर धनवा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न हो सके? उनके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकते हैं। इस प्रकार द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उसका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है। फिर तो सभी व्रतों को संपन्न करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान